बेजुबान निकली थी भूख की चाह में, अंदाजा न था उसे टकरा जाएगी हैवानों से। फल में पटाखे खिलाने की सोच ने जान ले ली दो बेजुबानों की। एक जो इस जहां में आई भी नहीं थी, अंदाजा न होगा किसी को कितनी तड़पी थी। दानवों वाला काम किया इंसानियत छोड़कर, फरिश्ते नहीं बन पाओगे उसके स्वरूप को पूछकर। न बढ़ा सको मदद का हाथ तो कोई गम नहीं, लेकिन कर्म ऐसे करो कि लगे इंसानियत अभी गुम नहीं। दक्षिण भारत के केरल राज्य में एक गर्भवती हथिनी की विस्फोटक भरा अनानास खाने से मौत हुई। खबरों के मुताबिक कुछ शरारती लोगों ने हथिनी को विस्फोटक भरा अनानास खिला दिया था। मानव और जानवरों के बीच संघर्ष में मानवता के पतन की एक और कहानी आई। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हथिनी की उम्र 15 साल की रही होगी। घायल होने के बाद वो इतनी पीड़ा में थी कि 3 दिन तक नदी में खड़ी रही और उस तक चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के सभी प्रयास नाकाम रहे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ वार्डन ने बताया कि उन्हें वो जगह नहीं मिली है जहां हथिनी घायल हुई थी। वो सिर्फ पानी ही पी रही थी, शायद इससे उसे कुछ राहत मिल रही होगी। उसके पूरे जबड़े को दोनों तरफ गंभीर चोट पहुंची थी। उसके दांत भी टूट गए थे। पलक्कड़ जिले के वन विभाग ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को यह हथिनी 25 मई को मिली थी, जब ये भटककर पास के खेत में पहुंच गई थी। शायद वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कुछ खाना चाह रहे थे। हथिनी के घायल होने की यह घटना लोगों की नजर में तब आई जब टीम के वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर इसके बारे में एक भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि घायल होने के बाद हथिनी एक गांव में भागती हुई निकली, लेकिन उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। हथिनी की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वो बहुत ही मासूम थी और भलाई से भरी हुई थी। वो कहते हैं कि तस्वीरों में हथिनी का दर्द कैद नहीं हुआ है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हाथियों की मदद से हथिनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वन विभाग पशु चिकित्सकों से हथिनी का ऑपरेशन करवाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार हथिनी ने 27 मई को नदी में खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया। जब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो पता चला कि वो गर्भवती थी। कृष्णन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि वो अकेली नहीं थी, उसके गर्भ में पल रहा उसका बच्चा भी था। और जब वो नहीं बची तो हमने उसका अंतिम संस्कार करके हमने उसके सामने सिर झुकाकर अपना अंतिम सम्मान प्रकट किया। वहीं से अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और हथिनी के मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बेजुबान हथिनी के साथ ऐसा जानलेवा काम करने वाले लोगों को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें, हाथियों पर इंसानों द्वारा ये कोई पहला अपराध नहीं है जब इंसानों ने अपनी निर्दयता दिखाई हो, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और कई और बहुत दुखद और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और उन्हीं में से एक घटना थी जब एक मासूम से हाथी को जिंदा फांसी पर लटका दिया गया था। उसके बारे में आप जरूर जानें।